ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ हिंदू होए मुसलमान होवे जिन्हों ने पंथ लिए काम किया और जेड़े दुनिया की होर लेडीज है। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कल समर्थन भी दिया। भारत बंद में जो किसानों ने जो भारत बंद किया है उसमें बहन जी ने समर्थन भी दिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता आज हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यूपी गेट पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वो शांति पीसफुल प्रदर्शन के साथ वहाँ अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। छोटे प्लाज्मा वाला बॉडी बनाएगा ना, कोई बड़ा पे बना नहीं सकता, झेपी कोई से बना नहीं सकता। तो इस करके आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर है। भारत बंद किसानों ने ऐलान किया है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता आज इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। युवा नेता हैं, पूर्व महासचिव रहे हैं। जानते हैं क्या इस विषय पर इनका कहना है। अनिल जी, सबसे पहले सभी को जय भीम। साथियों, आज देश के जो अन्नदाता हैं, आज लगभग मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए हैं सड़कों पे। उनको 12-13 दिन से सड़कों पे वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो दिल्ली के कोई भी कोने हो जहाँ पर दिल्ली में प्रवेश किया जाता है, वो सारे दरवाजे बंद करके सड़कों पे बैठे हुए हैं। जो 3 बिल जो केंद्र सरकार जो लाई है उसके विरोध में अन्नदाता जिनके पक्ष में बिल लाई हैं उनसे बिना सहमति के बिल पास किया और वो लोग सड़कों पे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अन्नदाता जिनके पक्ष की बात सरकार कर रही है उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये बिल मैं समझता हूँ कि बिल अगर पास किया जाता है तो इनकी सहमति के बिना क्यों बिल पास किया जाता है, जो भी बिल पास किया जाता है। या कहें कि सरकार ये समझा पाने में नाकाम साबित हो रही है कि ये बिल किसानों के फायदे का है। नहीं, देखिए, जिसको फ़ायदा है जिसको फ़ायदा नहीं है वो समझ जाता है कि उसकी दृष्टि क्या है सरकार की देखने की। सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को देना चाहती है पूरी तरीके से। पूंजीपतियों को ठेका प्रथि यानी कि मंडी प्रथा जो है बिल्कुल समाप्त करना चाहती है। सीधे पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को देना चाहती है, यानी कि पूरी तरीके से किसानों को भी पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कल समर्थन भी दिया। भारत बंद में जो किसानों ने जो भारत बंद किया है उसमें बहन जी ने समर्थन भी दिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता आज हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यूपी गेट पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वो शांति पीसफुल प्रदर्शन के साथ वहाँ अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। गाजियाबाद की धरती से आज हम लोग यहाँ यूपी गेट गाजीपुर में हैं और जो एक किसानों के लिए, किसानों के हितों में जो एक आंदोलन काफ़ी समय से ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, जो प्रोटेस्ट है, उसको समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आज का एक नया कोई प्रोटेस्ट नहीं है। देश की समस्याएं, देश के हित में जो मोदी सरकार के माध्यम से जो तरह तरह के काले कानून जो लगाए जाते हैं उनके विरोध में तमाम तरह के जो प्रोटेस्ट होते आए हैं उनको भी हम लोग समर्थन देता है। लेकिन आज जो देश का सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है किसानों के हित में, जो एमएसपी जो देश की सरकार ने लागू जो की है, ये पूरी तरीके से अवैध है। ये काला कानून है और इसको वापस सरकार को लेना ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरीके के प्रोटेस्टों में भाग लिया। लेकिन जो आज का जो हम लोग जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं ये किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं है, ये देश के अन्नदाता के आधार पर है। और देश 80% कृषि प्रधान देश है और देश की जो आवाम है वो 80% जो आवाम है वो किसान है। वो देश गाँवों के अंदर जो वास करते हैं, इन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं मांग करूँगा देश की तमाम मीडिया से कि ये हमारे जो प्रोटेस्ट है उसको सही तरीके से दिखाने का प्रयास करें। और जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो तरीके से हम लोगों को एक गलत तरीके से इस तरीके के हमारे जो प्रोटेस्टों को जो बदनाम करने का जो काम करती है, उनको लिए भी हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं यहाँ से, कि देखें आकर के कि किस तरीके से शालीनता के साथ और अनुशासनता के साथ में हमारे प्रोटेस्ट होते हैं। हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस भी अगर कोई निकल रही है तो उसको किस तरीके से रास्ता देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक शक्ति है, ये किसानों की शक्ति है, ये देश की शक्ति है। एक नारा है देश के अंदर, जय जवान और जय किसान, क्योंकि देश के लिए किसान भी बहुत ज़रूरी है और देश के लिए जवान भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई खालिस्तानी नहीं है, हम लोग
तो ये आतंकवादी नहीं है। देश के अंदर एनआरसी को लेकर के भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके लिए भी देश के जो मोदी भक्त, जो अंधभक्त हैं, उन लोगों ने उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, देशवासियों को आतंकवादी कह करके उनको गोली मारने के लिए एक मांग उठाई थी। फिर उसी प्रकार से आज ये किसानों के खालिस्तानी और उग्रवादी कह करके बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो आकर के यहाँ देखें किस तरीके से और किस शालीनता के साथ में हम लोग अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी मांग है, सरकार से मांग है, और हम इस देश के वासी हैं, ये देश हमारा है। और देश के अंदर लगने वाले कानून, जिस तरीके से मतदान के लिए देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम तरह के विधायक, सांसद आकर के वोटों के लिए हम लोगों से अपील करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब ये काले कानून देश के ऊपर थोपने का काम करते हैं तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास तक क्यों नहीं पहुंचते, क्यों नहीं सर्वे किया जाता, क्यों नहीं रायशुमारी की जाती कि हम लोग इस तरीके के कानून देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक पूंजीपति घरानों को पूरी तरीके से महत्व देना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, आय दुगनी एक पूरी तरीके से फ्लॉप व्यापारी था देश के अंदर, जो उद्योगपति था अडानी, आज उसको देश के शीर्षक पद पर बैठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जिसको आज से 10 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, आज उस अडानी को पूरे आधे भारत का उसको मालिक बना दिया गया है। और आज फिर उसी कड़ी में ये किसानों को पूरी तरीके से अडानी के चंगुल में, अडानी की जंजीरों में जकड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। और इस तरीके की जो ये इनकी पहल है उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश की आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग संसद को भी घेरने का पूरा तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। और ये हमारे एक कर्तव्य है, हमारी संवैधानिक तरीके से हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरीके की आज़ादी देता है कि हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए सड़क पर आकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये भारत के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। और लास्ट बात मैं यहां कह के अपनी गल समाप्त करूंगा। दोस्तों, जिस पीक पर आप ये आंदोलन लेके आए हैं, अब ये चाहते हैं कि ये छोटी सी गलती करे और ये आंदोलन साबोताज किया जाए। अब बहुत सचेत होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक छोटी सी गलती भी इनको मौका दे। और मीडिया वालों को मेरी बेनती है, भाइयों, एक पेट है, एक ज़मीर है। एक महापुरुष ने बोला है कि शरीर का मरना मौत नहीं होता, ज़मीर का मरना यकीनन मौत होता। मीडिया वाले मेरे भाई बहन, मैं इज्जत करता हूं उनकी, जो लोगों के साथ हैं, जो लोगों की बात करते हैं और जो लूटने वालों के साथ हैं। सिर्फ अपना पेट, अपनी तनख्वाह, जैसी स्क्रिप्ट लिख के दे दी वैसा बोल दिया। वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा भाई मीडिया में हो, मैं बोलूंगा लानत है। देखिए, आज ये आंदोलन कल अकेले किसानों का नहीं है। जो लंच अब आपने करना है, जो ब्रेकफास्ट किया है, चाहे वो मीडिया कर्मी है, चाहे वो मुलाजिम है, कोई है, पुलिस वाला है, ऑफिसर है, वो इन्होंने पैदा किया है। हम इनके कर्जदार हैं। और लास्ट कहते हैं, अज नहीं ते कल तुरेगी तुरया चल, अज नहीं ते कल तुरेगी तुरया चल, मंजिल तेरे वल तुरेगी तुरया चल। अज चला दे गल भावें तू कल्ला ही है, एक दिन हर था गल तुरेगी तुरया चल, एक दिन हर था गल तुरेगी तुरया चल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत के इंसाफ पसंद लोगों का एक जिंदाबाद।